तो एपिसोड 84 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे लीन के बाप को काट लेता मधुमक्खी, सामने से जो नियांग फेंग उसका कर देता है यहाँ पे इलाज, बल्लम पट्टी दवाई वगैरह सब लगा देता है और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक काटा था। चिचक मिनट जो मुंह है ना भाई, मुंह के ऊपर भी हर जगह उसने पट्टी लगा के रखा था, लेकिन अब जान उसकी बच चुकी है, सामने से मरेगा नहीं। तो लीन का बाप यहाँ पे शुक्रिया करता है, लेकिन भाई मुंह पे पट्टी लगी थी इसलिए बोल नहीं पाता, खाली करता है। जो नियांग फेंग यहाँ पे सुनता है, कहता बस आराम कीजिए, आप यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। सामने से बाप फिर से बोलने की कोशिश करता है, मिस्टर नियांग फेंग भाई आपके तो भाई जान भी देने का तैयार हूँ भाई, भले मधुमक्खी से कड़वा के मरना हो या भले खाए करने से कूद के मरना हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। नियांग फेंग को भाई अभी भी कुछ भी समझ नहीं करे बीसी है कहना क्या चाहते हैं। ये भी कहता है बस आराम कीजिए यार, आपको बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बाप बेटे को भाई मधुमक्खी के बक्से से भी डर लग रहा है, ओ माय गॉड भाई इस बक्से में शहद भी है और साथ ही में मधुमक्खी भाई और काटना ले। सामने से फिर बेटी नीलिन शुक्रिया कर देगा, आपका शुक्रिया, आपने मेरे पापा की भाई बेसिकली मदद की। जो सुनते कहते नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से वापस अपने शिप पे बैठ कर निकल जाते हैं और दोनों जो कमाल का सामान था यानी पत्थर और सिलेक्शन शॉट भाई उसे भी लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शुदा अगले दिन यहाँ पे क्लाउड वैली में जहाँ पे भाई बहन थे, जिसमें जो बहन थी आराम से भूख पड़ी थी, लेकिन पीछे से भाई ना भाई चिल्लाया जा रहा था। तो बहन फिर उस पर चिल्लाते कहते भाई तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि सामने से मैं यहाँ पे भूख पड़ी हूँ, तू चिल्ला यहाँ पे क्यों जा रहा है। तो जानबूझ के मजे के लिए नहीं चिल्ला रहा था, उसके पास भाई फायर स्पैरो थी। ये वही फायर स्पैरो जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। इनका बाप को जो दादा लाने गया था इमॉर्टल वर्ल्ड में, जो सबसे बेस्ट यहाँ पे फायर स्पैरो थी, वो यहाँ पे आई थी। तो सामने से कहती भाई ये मेरे पास जो फायर स्पैरो ना भाई ये मुझे यहाँ पे परेशान कर रही है, बार बार मुझे यहाँ पे मारे जा रही है। हमारे पाप के दादाजी इसे सामने से लेकर आया था, ये कहते हो कि अभी इमॉर्टल की दुनिया से लेकर आ गया हूँ। सामने से उनको उड़ने वाला पक्षी चाहिए ना डिवाइन बर्ड, ये लो डिवाइन बर्ड लेकर आ गया। बड़ी बदतमीज डिवाइन बर्ड है, इसमें मैं क्या करूँ, सामने से मारे जा रही है। इसलिए मैं भी यहाँ पे मतलब दर्द लगा तो बंदा तो चिल्लाएगा ना, इसे दर्द के मारे चिल्ला रहा हूँ। सामने से बहन बोलती है आई डोंट केयर, मुझे बस तेरा मुंह यहाँ पे शांत चाहिए, मतलब शांत चाहिए। ये कहता है ऐसे कैसे शांत करूँ भाई, चिल्ला जा रही, एक काम कर दो मुंह के ऊपर भाई ऐसा हाथ दाब देता हूँ, चिल्लाएगा तो भाई मेरा जो भी दर्द है ना अंदर ही अंदर उसका आवाज घूमेगा। जो सुनते कहते गुड तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वाकई में उसकी कुटाई यहाँ पे कर देती है, मार के फाड़ देती है, मतलब जहाँ से नहीं मारती कुटाई करके ऐसा छोड़ देती है। और फिर कहती भाई तुम्हारा दादा मतलब तुम्हारे बाप का दादा भाई ग्रैंड पागू भाई कितना कमीना आदमी है, वो जबरदस्ती भाई ऊपर से मतलब मुझे यहाँ पे तुम लोगों की दुनिया में लेकर आ गया। छी भाई दुनिया में मुझे आने का कोई मूड नहीं था, यहाँ का हवा इतना बेकार है कि मैं क्या बताऊँ। और बेटे से कहते नहीं जो भाई है भाई उससे कहते साला तू यहाँ पे वो बेटा है ना भाई उसका मतलब ग्रैंड पागू का भाई बेटे का तो बेटा है ना भाई, तू गया तेरा बाप भी गया, तेरा दादा भाई जो जबरदस्ती मुझे यहाँ पे लेकर आया भाई, सबके सब जाओगे। जो मेरा सेट है ना भाई हमारे सेट के लीडर का मैं फेवरेट यहाँ पे फायरबर्ड हूँ। सामने से उनको मालूम चले भाई तुम सबको यहाँ पे उठा के पटक देंगे, कोई नहीं बचेगा भाई, सबके सब यहाँ पे मरोगे। और ये सबके सब ना भाई अपने सेट में नहीं थे, ये सबके सब यहाँ पे नाव पे थे और नाव के जरिए उड़ने वाला नाव पे थे और उसके जरिए उड़ते हुए नियांग फेंग के घर पे यहाँ पे जा रहे थे। तो नियांग फेंग का जो घर है उसके बारे यहाँ पे पहुंचते देखते थे अच्छा भाई कमाल के बंदे का नहीं एक्सपर्ट के यानी मिस्टर नियांग फेंग का घर यही है। मजा आ गया, फाइनली हम पहुंच गए। सामने से ये फायरबर्ड भी कहती कि हाँ भी ऐसा क्या है भाई तुम्हारे एक्सपर्ट में, और तुम्हारा बाप का दादा भी सामने से बकवास किए जा रहे थे कि हाँ भी इतना कमाल का बंदा है, ऐसा बंदा है और ऐसा बंदा भाई मुझे यार मैं मतलब मैं सबसे ज्यादा कमाल क्यों, तुम्हारे जो भी एक्सपर्ट हो ना वो सब मेरे सामने यहाँ पे चाय में पानी कम होगा, समझिए क्या। और क्या बोल रहा था भाई इसके पास तुम रहोगे, सामने से अभी अच्छा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई घंटा। यहाँ पे बहन बोलते देखे सबसे पहले तेरा जो एटीट्यूड है ना अपने एटीट्यूड यहाँ पे बत्ती बना ले और अपने पिछौड़े यहाँ पे डाल ले। सामने से तेरे एटीट्यूड से यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग को गुस्सा आएगा तो भाई वो वाकई में तुझे यहाँ पे चिकन बना के खा के मतलब टकार भी नहीं मानेंगे, समझ गए ना। जो सुनते अच्छा मेरे साथ ऐसी करेगी साली बदतमीजी, तुझे मालूम नहीं है जो सिलेक्शन फोनिक्स बर्ड ना भाई मैं उनके खानदान से यहाँ पर आती हूँ, यानी मैं स्पेशल एस फक हूँ, तेरी हिम्मत के सामने से मेरे साथ ऐसे बातचीत करने की। यहाँ पे बहन उसकी बात को इग्नोर मारती है। सामने घर देखती है कहती मिस्टर ये फेंग का घर देखो भाई कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा, कितना छोटा सा यहाँ पे यार्ड भी लगा हुआ है, आया है दिल गार्डन हो रहा है। लेकिन अचानक से बिना बताया हम लोग मिस्टर नियांग फेंग घर में जाएंगे तो हो सकता है नाराज हो जाए और हम पे यहाँ पे गुस्सा भी कर दे, इसलिए मैंने सामने से पहले ना जो मिस क्यून थी भाई उसको सामने से मैंने यहाँ पे बुला लिया है। तो जब आएंगे ना तो उनके साथ में जाएंगे तो मिस्टर नियांग फेंग बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं है तो पहले हम लोग यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं। जो सुन के भाई बोलता है ओके ठीक है, इसलिए आराम से दोनों यहाँ पे इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते ऐसे सामने से इनके बीच में बातचीत चालू है। यहाँ पे नियांग फेंग घर पे आ गया, पहली बार उनका घर देखने का मौका मिला, घर के अंदर मालूम यहाँ पे कैसी कैसी चीजें रहेंगी। उसके बाद भाई सामने से कहते कि हाँ मैंने ऐसा सुना था जो मिस्टर नियांग फेंग है ना उन्होंने सामने से लिव फैमिली का लीडर है भाई उसको भी मरवा डाला, उसके बेटे को मरवा डाला, उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पे बर्बाद कर डाला। उनका जो इमॉर्टल था ना भाई उनके इमॉर्टल को भी सामने से उन्होंने मार डाला। तो वाकई में वो मर गया ना तो भाई उसकी डेड बॉडी कहाँ है, उसकी डेड बॉडी भी हमारे हाथ लग जाएगा तो हमारे लिए तो वाकई में काफी कमाल की बात होगी। जो सुन के यहाँ पे बहन बोलती है कि सबसे पहली बात है ना उनको नियांग फेंग ने नहीं मारा था, दाई ने मारा था, हमारे पापा ने खुद बताया था अच्छे से, तूने सुना नहीं क्या, दाई वहाँ पर आई थी आते उसने मारा और डेड बॉडी के भी अपने साथ यहाँ पर लेके गई थी। और सामने रही बात इमोर्टल्स का तो जो इमोर्टलिटी का रास्ता ना यहाँ से खत्म हो चुका, ये बात तुम्हें भी मालूम है, ये बात हमें भी मालूम है। और सामने से ना इन्होंने बताया था हमारे बाप ने कि भाई ये सब हम इंसानों के चक्कर में हुआ है। जो सुंदर भाई कहता क्या बात करी हो सच्ची में, लेकिन कैसे इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तुझे मालूम होगा ना। जो सुन के कहती है हालांकि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन तुम
में इमॉर्टल बनने के लिए सामने से तुम्हें चाहिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जी। जो सुने के ये कन्फ्यूज, डिवाइन एनर्जी भाई ये क्या होता है, तो यहाँ पे बताती है डिवाइन एनर्जी एक बहुत ही प्योर और बहुत ही स्पेशल एनर्जी रहती है। आमतौर पर हम लोग कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी है ना भाई, स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यहाँ पे बाप है। तुम्हें इमॉर्टल बनना है, तुम्हें सामने से यहाँ पे चाहिए डिवाइन एनर्जी। इमॉर्टल बन के भाई अपनी जिंदगी गुजारना है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके लिए भी चाहिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जी। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना जो डिवाइन एनर्जी है ना उसकी क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ही कम होने लगी, जिस चक्कर में इमॉर्टल लोग को भाई यहाँ पे जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। और इमॉर्टल वर्ल्ड में जो यहाँ पे इमॉर्टल्स थे ना भाई, उन्होंने देखा कि शिट भाई ये तो डिवाइन एनर्जी बहुत कम हो रहा है, हमें चाहिए भाई, नहीं लेंगे तो भाई हमारी मौत हो जाएगी। तो सामने से इसलिए जो इमॉर्टलिटी का रास्ता था ना उन्होंने कट कर दिया कि चलो भाई अब जो पृथ्वी के लोग मतलब इंसान की दुनिया उसमें से कोई भी इमॉर्टल नहीं बनेगा, और जो हम इमॉर्टल जो पहले यहाँ पे इमॉर्टल बन चुके हम आराम से भाई अपने पास जो बच्ची कुछ डिवाइन एनर्जी है उसके उसके अपनी जिंदगी यहाँ पे जिएंगे। जो सुन के भाई बोलते क्या बात करिए भाई, सच्ची में मुझे तो यकीन हो रहा। बेटी भी कहती यस या मैंने भी पहली बार सुना था ना, मुझे भी यहाँ पे यकीन नहीं हुआ था। और ये सारी की सारी बात यहाँ पे फीमेल डेमन और सोलर डेमन भी सुन थे, लोग भी हिल जाते शिट भाई हमने ये यहाँ पे क्या सुन लिया कि भाई हम लोग है ना इस मानव के एकदम साइड करेक्टर है, और हमने इस मानव का सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है भाई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लिया, तो क्या करें कई राइटर हमें मरवा तो नहीं डालेगा। यहाँ पे भाई फिर सामने से कहते हैं कि हाँ भाई जो भी तुम हिसाब से बातें बताई ना, तो इसे सुन के तो भी मेरे दिमाग में खाली एक ही यहाँ पे आ रहा है कि सामने से यहाँ पे इमॉर्टल की दुनिया ने हमारे साथ भाई पहले दोस्ती थी, लेकिन बाद में देखा कि हाँ भी एनर्जी कम हो रही है, हम इनके साथ नहीं बांटेंगे, तो हमें यहाँ पे अलग कर दिया। खुद भी जो एनर्जी है ना सामने से खाली उसके यूज करके अपनी जिंदगी में अच्छे से जी रही है, और हमसे यहाँ पे सामने से उन्होंने दुश्मनी कर दी। तुम्हें ख्याल से सामने से मिस्टर नियंग ना हमें रास्ता निकालेंगे, और जो इमॉर्टलिटी का रास्ता जो कट हो चुका ना उसे वापस से ओपन कर देंगे, जिसके बाद से शायद हम सब यहाँ पे इमॉर्टल बनना चालू हो जाएंगे। जो सुनते सामने से बहन बोलती यस यस ये हो सकता है, सामने से मिस्टर नियंग ने ऐसा किया तो, लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता भाई, सामने से जो बाप ने बोला मतलब हमारे पापा के दादा ने बोला उस हिसाब से भाई हम वाकई में कोई भी हम नॉर्मल लोग यहाँ पे इमॉर्टल नहीं बन पाएंगे। लेकिन भाई एक रास्ता मालूम है क्या, सामने से कहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ बहन बताती भाई हमें किसी इमॉर्टल यहाँ पे जहाँ से मारना पड़ेगा और उसका डेड बॉडी यूज करना पड़ेगा। जो सुंदर भाई कहता क्या बात करो भाई ऐसे कैसे, मुझे यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सामने से बहन बोलती भाई नहीं समझ रहा भाई, अच्छे से समझने की कोशिश कर, दिमाग लगा। सामने से ये भी कन्फ्यूज की भाई ऐसे कैसे, ये कहता है सारे बुद्धू भाई मैंने क्या बोला, इमॉर्टल लोग भाई यहाँ पे डिवाइन एनर्जी यूज करते हैं, तो जैसे इमॉर्टल की डेड बॉडी भाई हम मार डालेंगे तो उनके बॉडी के अंदर यहाँ पे रहेगा भाई डिवाइन एनर्जी, तो बॉडी में सिर्फ डिवाइन एनर्जी रहेगा ना उसको हम सामने से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, जिसके बाद से भाई हम लोग यहाँ पे इमॉर्टल बन सकते हैं। जो सुंदर भाई कहता है एक सेकंड, मतलब सामने से कि इमॉर्टल लो उसके यहाँ पे जान से मारो और जान से मारने उसका डिवाइन एनर्जी यूज करो। ओ माय गॉड भाई ये सुनते यहाँ पे कितना खतरनाक लग रहा है, वाकई में क्या भाई हमसे ये सब हो पाएगा। जो सुनते बहन बोलते देखे हम जैसे भाई कमजोर लोगों से होना यहाँ पे लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस दुनिया में एक आदमी जिसने ऐसा किया है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नियंग फेंगे। तभी तो भाई हमारे पापा हमेशा कहते हैं भी मिस्टर नियंग फेंगे पास रहो, उनको भाई जितना हो सके उतना खुशी दो, उनको कभी भी नाराज मत करना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।